तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सदर मोहम्मद सलीम ने हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद ईद उल फित्र ईद मिलाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना मोहम्मद अब्दुल रज़ाक क़मर की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में ईद मिलाद तकरीब का अहतमाम किया गया। हज कमेटी सदर नशीन ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से सदर नशीन हज कमेटी को उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया गया। बादशाह मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हज 2023 के लिए तेलंगाना के सिर्फ 28 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के लिए कोटा मख्तस किया गया है। आज़मीन हज को 5% GST और 5% TCS अदा करना लाजमी करार पाया है। उन्होंने बताया कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने GST अदा नहीं किया था उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। चेयरमैन हज कमेटी ने गैर मंजूर शुदा ऑपरेटर्स के फरेब का शिकार न होने का हुजाज को मशवरा दिया है। मोहम्मद अब्दुल रज़ाक क़मर ने भी मीडिया से बात करते हुए 28 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के इंतखाब की तफसीलात बताई हैं। उन्होंने बताया कि मुसल्लमा टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज अखराजात 7 से 9 लाख रुपये होंगे। हर हाजी को GST और TCS अदा करना लाजमी होगा। हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के सदर ने हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद हजरात से ख्वाहिश की है कि ऐसे हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के झांसे में ना आए जिन्हें कोटा मंजूर नहीं किया गया है। कम खर्च के नाम पर की गई अदायगी और एक साल ज़ाया न करने की भी आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है। हम लोग आज जॉइंटली NGOs का और जो है ना कमेटी की तरफ से ये मीटिंग रखने का मकसद ये है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना को जो है ना टोटल 18 कैटेगरी 1 के अंदर लाइसेंस आए हैं और जो है ना कैटेगरी 2 के अंदर 10 टोटल 28 मिले हैं और आंध्रा के लिए कैटेगरी 1 में 1 है और जो है ना कैटेगरी 2 के अंदर 5 है, टोटल 6 है। आंध्रा तेलंगाना अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही मर्ज होकर काम करता है एसोसिएशन के अंदर और जो है ना अभी जितने भी जो लोगों को कोटा नहीं मिला है उसके लिए 8 तारीख तक टाइम दिया गया और एक 900 का कोटा जो मिनिस्ट्री के पास है वो हो सकता है शायद कुछ लोगों के क्लियर होने की उम्मीद है, वो मंडे या ट्यूसडे तक कुछ फाइनलाइज हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये बोलना है कि जितने भी जो NGOs है इन लोगों की लिस्ट वगैरह दे रहे हैं और हम लोग पेपर में भी जो है ना तमाम अमाउंट से इत्तला कर रहे हैं कि हर हाजी को 5% GST पे करना कंपलसरी है और 5% वैट TCS और GST ये दोनों भी हमको हर हाजी से कलेक्ट करना है। और आप लोग जो है ना गुजारिश है हर हाजी को अपने ब्रोचर के ऊपर ये सब चीज़ बता दीजिए कि आप लोग को TCS GST और कोई इंक्लूड करके मत लीजिए, अलग ही बताइए उनको और वो अलग से चेक लेके आप उनको सर्टिफिकेट भी लास्ट में जो TCS GST पे करके उनको आप लोग देना। और कोई ऐसे अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स है जो उम्रा करते हैं और जो है ना जो भी प्रॉब्लम्स ये साल भी हुए उनके, ऐसे लोगों में अमानत से इतला करना है कि उन लोगों के चक्कर में मत आइए। और कोई कम फेयर में लेके जा रहा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि अभी भी मीडिया के अंदर बहुत से आ रहे हैं। हम जो भी आएंगे ये इतला हज कमेटी को भी और कमिश्नर पुलिस को भी हम इसकी इतला देंगे और उन लोगों का नाम जो है वहाँ पर लेके बाद अब तक कुछ भी फ्रॉड हैदराबाद में नहीं हुआ। जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर है 28 आप उनसे रब पैदा करिए और भी ऑल ओवर इंडिया है आप उनसे भी रब पैदा कर सकते हैं। हाजियों को तकलीफ नहीं होना भूल के। और टूर ऑपरेटर्स से भी मेरी अपील है कि आप लोगों की भी कुछ भी परेशानी है तो हम आप लोगों के साथ है, मगर ये बदमाश लोगों के साथ नहीं है। हम जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो आइटा है उनके साथ है। और आवाम से भी मेरी अपील है कि लोग अगर कुछ भी बोल के अगर पैसे बढ़ के लेके हम भिजा रहे कम रेट में भिजा रहे बोल के पैसे ले लेके जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं। उसमें पुलिस ना आके उससे कब वसूल करते हैं उन्हें भाग गए तो वहां से समझे। जो पुराने कंपनियां हैं पुराने लोग हैं उन्हीं से काम करिए और जान पहचान के लोग से।